का हो भैया बहन सभी के जोहार। तो इनके भी जब तो इनके सामने आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया और एकर में हम जे पढ़बे समांतर श्रेणियां के बारे में। एक से पहले हम इन 4 वीडियो अपलोड कर लिया और चारों वीडियो में पहला हम का चल है वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के सारांश के साथ साथ जैक द्वारा जारी करल 5 मॉडल सेट गणित में 5 मॉडल सेट आयल है क्वेश्चन हम एक एक करके बोर्ड पर देख लिए। ओकर बाद कौन सा देखलिए, ओकर बाद देखलिए बहुपद, ओकर में बोल ले लियो बहु के कौन सा पद है एक आधार पे मीन बने ले लिए। ठीक है, एक बाद ओकरो में सारांश देख लिए। सारांश के बाद झारखंड द्वारा जारी करल मॉडल सेट के 5 मॉडल सेट के एक क्वेश्चन हम बोर्ड पर देख लिए। ओकर बाद हमने देख लिए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, फिर से ओकर सारांश देख लिए और फिर से ओकर क्वेश्चन भी हम बने लिए। ओकर बाद हमने देख लिया कोची द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के भी सारांश के साथ साथ चारों के 5 मॉडल सेट के क्वेश्चन बोर्ड पर एक करके देख ले लिया। एक से हमारा अच्छा को चीज लगल कि बहुत सारा भाई बहन हमारे छोट भाई बहन हमारा पर्सनली मैसेज कर तो और कल तो भैया बहुत बढ़िया लगल तनी कुन और अगर कर दी हम इनके बहुत अच्छा लगता हम इनके कुछ मदद हो जाते। तो सुन के हमारा बहुत खुशी लगल, देख के बहुत खुशी लगल और एक से लगल नहीं हमारा और एक आगे लेके चले के चाहिए। इसीलिए आज एक नया पाठ गणित के एक नया पाठ जो कि तो इन सब पढ़ ले भी ओकर सब हम दोहरेबे ओकर सारांश देखबे। सारांश के साथ साथ फिर से हम इन जैक द्वारा जारी करल 5 मॉडल सेट के क्वेश्चन हम इस वीडियो में हम देखबे। ठीक है, जहाँ पे अगर तो इनके कन्फ्यूजन होता हो फिर से तो मैसेज कर सको ही, पर्सनली भी कर सको ही, यूट्यूब पे भी जाके कर सको ही। हाँ, लेकिन एक चीज़ कहबो कि जैसे तोहिन अगर फायदा उठाई थी उसी तरह से तोहिन के जे भी भाई बहन बंधु तो इनके क्लास में जो पढ़ो हो ओकरा भी बताओ कि अगर तोरा समझ में ना आए तो आज तक समझ में ना आलो तो ये वीडियो यहाँ से देख तोरा समझ में आ जतो और जे अगर समझ में आ जतो तो आराम से बिना कुछ आलतू फालतू एने ओने कर ले आराम से तो इन बढ़िया नंबर ला सको है बिना केकरो भरोसा कर ले। ठीक है, और इसी उम्मीद से हम ये काम करे थियो ताकि हमार छोट भाई बहन जो एकदम सुदूर बस्ती में है एक एक कोना में है कोई गांव में है जरा ठीक से पढ़ाई ना करे पा रहे थे पैसा के कारण वो भी आराम से वीडियो देख के समझ सको है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करिए कौची समांतर श्रेणियां। बहुत खुशी की बात लगी तो इनके दुखी कम हुई तो ठीक है, अभी और हमें आगे करो ये। ठीक है, और बढ़िया से करो ये तो इनके प्यार देख के हमें और लगे तो और बढ़िया से और मेहनत करे चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करो ये समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां काहेल पढ़े थे ओकर बारे में बताओ। ये समांतर श्रेणी अब एक पढ़े कोची है कुछ ना पढ़े के तो जानो ओकरा रिपीट करे के कैसे सबके घर में कोची हो लिसन लिसन भरे तो श्रेणी। अब एक में देखे तो भी कुछ इस तरह से ही बनल रहा है और ये सब जे भी है सबके जो दूरी है बराबर बराबर में रहो है। तो ये जो सीढ़ियाँ है सब समांतर है और हगे को चाहिए सीढ़ी, इसलिए क्या कर दिया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, अब एक में एक वर्ड आओ है अनुक्रम। तो अनुक्रम का हुआ है संख्याओं का एक समुच्चय, संख्याओं का एक समुच्चय। समुच्चय के मतलब कौची होगलो कि जे भी संख्या लिखल है ओकरा एक कोई ना कोई सूत्र कोई ना कोई फार्मूला कोई ना कोई नियम के मानते हुए ओकरा लिखल गेले होतो। जैसे देखो ये मीन कौची प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या ओकरा में लिखो 1 2 3 4 5 अनंत तक चल जाइए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 0 1 2 3 4 अनंत तक -1 -2 -3 -4 ये भी इधर अनंत तक। सम संख्या, सम संख्या 2 4 6 8 10 12 ये भी अनंत तक चलो। ठीक है, तो देखे तो भी सबके कि एक नियम के मानते हुए एक लिखल है, एक समुच्चय के मानते हुए लिखल है, समझ बूझ के लिखल है। एक में देखे तो 0 1 2 3 4 5 और इन्हीं से -2 -3 -4 अनंत तक गेल है। एक में देखे तो भी 2 4 6 8 10 12 इस तरह से एक नियम कानून के मानते हुए लिखल गए। अब यहाँ पे को है कि समांतर श्रेणियां। अब समांतर श्रेणियां का हुआ है कि समांतर श्रेणियां में एक दो संख्या के बीच
के जो अंतर हुए, दो संख्या के बीच के जो अंतर हुए ने वो हमेशा समान होता। एक बीच में देख सको 2, एक घटे भी तो 2, 6 8 में से 6 घटे भी तो 2, 10 में से 8 घटे भी तो 2, 12 में से 10 घटे भी तो 2। इस तरह से दोनों सबके बीच के जो अंतर है वो कितना है 2। तो जो पहला वाला जो हुआ है वो हम कह दो ये प्रथम पद, दूसरा वाला के द्वितीय, तीसरा वाला के तृतीय, चौथा वाला के चतुर्थ। इस तरह से करके हमें लिखो ये। तो हमेशा सब में पद पद लगल हो। तो एक और नया पद अब है वो हम लोग सार्व अंतर, सार्व अंतर, और हम छोटा डी से दिखाओ ये, ठीक है। एक इंग्लिश में कह दो थी, एक इंग्लिश में अगर लिखो तो हमें लिखो ये कॉमन डिफरेंस, और एक तो कह दिए फर्स्ट टर्म, ठीक है। एक में कहा हुआ है द्वितीय पद, पद में से प्रथम पद के घटा हुए ई बराबर हो जाता तृतीय पद में द्वितीय पद के घटे हुए। तो जे अंतर है तो ओकरा हमें का बोल देवे सार्व अंतर। जैसे मान के चल अगर एकरे में हमें इस तरह से एकरा लिख दिलिया, कोई भी यहाँ संख्या दिल है और एक अनुक्रम में दिल है, मान के चल A1 A2 A3 A4 A4 A5 A6 इस तरह से दिल है, ठीक है। तो यहाँ जो D होता है ना A2 में से A1 के घटा देवे उतना ही आता है जितना A3 में से A2 के घटे हुए, उतना ही आता है जितना A4 में से A3 के घटे हुए। तो हमेशा समान है। तो जैसे एक मान के चलिए A1 मान लिया, A2 A3 A4 A5 A6। तो यहाँ पे देख सको जो D आता है 4 में से 2 घटा दिलिए उतना ही आता है, 6 में से 4 घटा दिलिए उतना ही आता है, 8 में से 6 घटा दिलिए उतना ही आता है, 10 में से 8 दिलिए, हर बार में 2 आता है। तो जे अंतर आते हैं ना सार्व अंतर जो आते हैं एक में कह दो ये कॉमन डिफरेंस है तो सार्व अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक नया नया पद हमें लिख सको ये, ठीक है। एक बाद एक आवा व्यापक पद, का हुआ एक व्यापक पद। मान के चल एक में जो लिखो ये, कैसे लिखो ये व्यापक पद। व्यापक पद में हुआ कुछ है एक एनवा पद, एनवा पद पता करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जैसे मान के चलो अगर कोई नंबर था तो A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ये AN तक है। कहने का मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से बहुत सारा पद दिया गया है। तो प्रथम पद जो हम लोग लिखेंगे तो A1 बराबर प्रथम A1 ही हो जाएगा। अगर A2 लिखे या A1 बराबर A1 प्लस 0 लिख दिए, ठीक है। A2 बराबर क्या लिखेंगे तो A2 बराबर क्या आया, मतलब ये A1 ही आ रहा था ना, A2 बराबर क्या लिख देंगे A1 जोड़ D। A3 बराबर क्या लिखेंगे A1 जोड़ 2D। A4 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस मतलब A1 प्लस 3D। आप लोग देख सकते हैं क्या कि जो 4 था यहाँ पे कितना हो गया 3, अगर यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा 4D। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं A5 इज इक्वल टू A5 बराबर होगा कितना होगा A1 जोड़ ये तो लिख ही दिए 4D, ठीक है। अगर ये AN तक होगा तो A1 जोड़ N माइनस 1, मतलब यहाँ पे अगर लिखते 5 है तो 5 में से 1 घटा दिए 1 घटाए और कितना हो गया D, तो N माइनस 1 और ये D। तो ये एक मेरा जनरल फॉर्मूला हो गया जिसमें से A1 बराबर प्रथम पद, D बराबर सार्वंतर और N बराबर है N बराबर एनवा कईवा पद हम लोग लिखना चाह रहे हैं, कईवा पद हम लोग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे मान के चलिए अगर कोई बोल दिया, अगर आपको फॉर्मूला है तो बोल दिया कि नहीं A 50वां नंबर क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 प्रथम पद इंटू 15 माइनस 1, 50 में से 1 घटा दिए और यहाँ से D से गुना कर दिए तो कितना हो गया A1 जोड़ 49D, ये हो गया A 50वां पद,
ठीक है। अगर 101वां को बोले a 101वां अगर पता करना हो तो क्या लिखेंगे, a1 जोड़ 101 में से 1 घटा दिए और d लिख दिए, मतलब a 101 बराबर कितना हो जाएगा, a1 प्लस 100 100t। इस तरह से हम लोग व्यापक पद या nवां पद पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, nवां पद पता कर सकते हैं। इसके बाद समांतर श्रेणियां के n पदों का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी के n पदों के योग, समांतर श्रेणी के n पदों के योग। इसमें क्या है कि इसमें कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो इसमें एक फॉर्मूला सूत्र होता है, एस एन बराबर n बटा दो ए जोड़ n घटाओ 1 और d। एक ये हो गया, या ए एन जो हम लोग लिख रहे थे वहाँ पे उसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा हम लोग सुधार करके क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर n बाई 2 n बटा 2 ए जोड़ ए प्लस n माइनस 1 n घटाओ 1 d, और एकरा हम लिख सकते हैं ए एन। तो एस एन बराबर n बटा 2 ए जोड़, इसको क्या लिख लेंगे, ए एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कितना, ए एनवां पद हो गया, और इसी को लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक ये हो सकता है, या एस एन बराबर n बाई 2 n बटा 2 ए जोड़ एल। इस तरह से मेरा दो फॉर्मूला बहुत ही जरूरी वाला है, और इसके मदद से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। अब फिर से अगर इसके आगे हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट दिया रहेगा, एस एन का है, एस एन एन समांतर श्रेणी के योग, ठीक है। एन क्या हो गया, एनवां संख्या कह सकते हैं, ए प्रथम पद और एल अंतिम पद। अंतिम पद, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और जो डी आया है, डी क्या है, सार्वंतर, ठीक है। अब ई हो लो सारांश, समांतर श्रेणी के सारांश। अब इसके मदद से जैक द्वारा जारी किया गया जो भी मॉडल सेट क्वेश्चंस है सबको हम लोग इसी 3-4 फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे, और अभी बनाएंगे। आइए बोर्ड पर, आइए अब देखते हैं कौन सा, सेट 1 जैक द्वारा जारी किया गया सेट 1 का एक एक क्वेश्चन। तो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 में जो दिया हुआ है वो दिया निम्नलिखित में से कौन एपी है। ए में दिया हुआ है मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 21। 20 तक हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके थे। तो 21 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। तो यहाँ पे ए में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो एपी है कि नहीं है, तो प्रथम तो मिल गया, डी निकाल के देखेंगे। तो 4 में से 2 घटाए बराबर 8 में से 4 बराबर 16 में से 8 घटा के अगर बराबर आ रहा है तो कितना आ गया, 2 बराबर, ये कितना आ गया 4 बराबर, ये कितना आ गया 8। ये बराबर नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बी में देखते हैं, बी में क्या है, 1 3 5 7, 1 3 5 7 इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग घटा के देखते हैं, डी निकालने के लिए 3 में से 1 घटा दिए बराबर 5 में से 3 घटा दिए बराबर 7 में से 5 घटा दिए। तो ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2। इसका मतलब डी बराबर सब बराबर है, ये एपी में होगा। सी में देख लेते हैं, सी में क्या दिया हुआ है, सी में 5 25 125 625, 5 25 125 625। फिर से यहाँ पे डी निकालते हैं, तो 25 में से 5 घटाए बराबर होना चाहिए 125 में से 25 घटाए, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। डी में देख लेते हैं, तो डी में क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, तो ये तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी सही हुआ मेरा कि ये
एपी में है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी। एपी दिया गया है, ये दिया है 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो n बराबर कितना है, तो a बराबर कितना हो गया 2, d निकाल लेते हैं, 7 में से 2 घटा दिए, उतना ही आना चाहिए, 12 में से 7 घटाएंगे कितना आ गया 5 बराबर 5। तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर 5। n बराबर दिया है 10वां पद, कितना 10वां पद। तो हम लोग को सूत्र पता है, क्या पता है, ये वाला सूत्र आप लोग जानते हैं क्या, a n बराबर a जोड़ n माइनस 1 n में से एक घटे हुए d। तो कितना आ गया, a बराबर कितना दिया हुआ मेरा 2 जोड़ n कितना है 10 में से एक घटा दिए, और d कितना है 5। तो लिखे 2 जोड़, ये कितना आ गया 10 में से एक घटा 9 गुने 5, मतलब 2 जोड़ 45, और कितना आ गया 47। तो an जो मेरा आया वो कितना आ गया 47। तो 47 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है C। तो C मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। सबसे पहले 2 अंकों वाली, ये 10 से शुरू होगा, ठीक है, 11, 12, 12, 13, 14 और इस तरह से 99 तक जाएगा। तो यहाँ पे बोला है 3 से विभाजित होने वाला 2 अंकों की, तो 3 का गुणज होना चाहिए। तो 3 का गुणज होना, तो स्टार्टिंग कितना, शुरुआत कितना से होता है 12 से। तो 2 से विभाजित होएला, पहला हम जे लिखबे 12, 15, 18, 21, 24, इस तरह से 3 से भी होते हैं 99 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना संख्या n निकाले का है, तो a बराबर कितना हो गया 12, d बराबर दिले 3 से गुणज मतलब 3 होना चाहिए। ठीक है, और अंतिम संख्या जो दिले है an या l जकरा कह सकते हैं, कस बोलते हैं, कितना है 99। तो an बराबर क्या होता है, a जोड़ n माइनस 1, n माइनस में से एक घटा दिया d। तो ये कितना है 99 बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर कितना दिया है 12 जोड़ n हमको तो निकालना है, और d कितना है 3। तो 99 में से हम 12 घटा दिए बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 8, और बटा ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है, इधर गुना में था, इधर भागा में आ गया n माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, 3 दूनी 6, 3 9 27, तो 29, इधर माइनस में इधर आके प्लस में, n बराबर कितना आ गया 30। तो 2 अंकों वाली संख्याएं जो है 30 संख्या ऐसा है जो 3 से विभाजित होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो 0 और 50 के बीच में, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 50 के बीच, तो 50 से पहले विषम संख्या 49 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है ए संख्या दिया, और इसका योग पूछ रहा है। तो एस एन बराबर सूत्र जो हम लोग लिखे हैं n बटा 2 a जोड़ n घटाओ 1, और ये d हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एस एन हमको निकालना है, तो ई वाला सूत्र तो लगेगा नहीं, तो दूसरा वाला सूत्र लगा देते हैं, कौन सा, ई वाला। तो क्या लिखे, n बाई 2 n बटा 2 a जोड़ l। तो a जोड़ l हम देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, एस एन हमको निकालना है, n 1 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमको n भी निकालना पड़ेगा। तो एक तो ये सूत्र निकलेगा, इस सूत्र से बनेगा, और n निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो a1 बराबर 1, l बराबर 49, d बराबर 2, और n हमको निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, an बराबर क्या लिख सकते हैं, a1 जोड़ n माइनस 1 टू डी। तो an ये 49, ये कितना 1 जोड़ n घटाओ 1, और ये d कितना 2। तो 49 में से 1 घटा दिए तो हो गया n घटाओ 1, और ये 2। तो कितना हो गया 48 बाई 2 बराबर n माइनस 1, ये हो गया 24, और ये घटाओ में, तो 24 जोड़ 1 बराबर कितना हो गया, ये n मतलब 25। तो n बराबर 25 हम लोग यहाँ पे निकालिए, n बराबर 25। तो एन अगर हमको निकालना है, एन अगर हमको निकालना है तो क्या लिख देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सूत्र पे लिख देंगे, एन बराबर n बटा 2 a जोड़ l। तो जैसे लिखे तो हमको ये कितना है 25 बटा 2, a कितना है 1, और l कितना है 49।
ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दिए 25/2 और ये कितना हो गया 50। तो 2 25 है 50 और 25 25 से 625। तो 25 25 से 625 कौन सा दिया गया है सो देखते हैं। तो 625 सी, ये सी हो गया इसका उत्तर। अब आते हैं मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 21। तो मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन नंबर 21 20 तक हम लोग पिछला वाला में कर लिए थे, पिछला वीडियो में कर लिए थे, ठीक है। तो इसमें दिया है 21 नंबर AP बराबर, AP जो दिया है वो दिया हुआ है 3 1 -1 -3 के लिए क्रमशः A और सार अंतर। तो A बराबर 3 और सार अंतर कितना D। तो 1 में से अगर हम 3 घटा दिए तो कितना आ जाएगा -2। तो A बराबर 3 और D बराबर -2। तो कौन सा ऑप्शन होगा। तो A बराबर 3 और D बराबर -2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछ रहा है AP बराबर 21 18 15 कौन सा पद शून्य होगा। तो A बराबर 21, D बराबर 18 में से 21 घटा दिए कितना -3 और L बराबर 0 कईवां पद। तो हम लोग को पता है n बराबर या L बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं कितना A जोड़ n घटाओ 1 तो D, ये 0 A कितना है 21 जोड़ n और D कितना -3। इसको हम लोग क्या लिख दिए माइनस, इधर जोड़ में इधर घटा के -21 बराबर n घटाओ 1 और -3। तो ये इधर गुना में इधर आके भागत -21 बटा -3 n घटाओ 1 3 7 21 माइनस प्लस। तो n 7 इधर घटा में इधर आके जोड़ में n, तो कितना आ गया n बराबर 8, मतलब 8वां पद। तो 8वां इसमें कितना आंसर है 8वां सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को चाहिए AP बराबर दिया है 7 13 19 ... 205। कितने पद है यहाँ से यहाँ तक कितने पद है। A1 बराबर 7, D बराबर 13 में से 13 में से 7 घटा दिए कितना होगा 6 और L बराबर जो है 205। तो ये वाला सूत्र डायरेक्ट सीधे लगा दे। तो L बराबर कितना हो जाए L बराबर A जोड़ n घटाओ 1 और D। तो L कितना हो गया 205, A कितना 7 जोड़ n हमको निकालना है और D कितना 6। तो 205 में से अगर हम 7 इधर जोड़ इधर आके घटाओ में n घटाओ 1 और ये 6। तो 205 में से 6 घटा दिए तो कितना हो गया 15 में से 7 गया 8 9 1 198 और इधर गुना में इधर आके भागा में n घटाओ 1। तो 6 3 18 6 3 18 ये इधर 33 ये इधर घटाओ में इधर आके जोड़ में। तो n बराबर कितना आ गया 34, n बराबर 34 ऑप्शन बी आंसर। नंबर 24 एकड़ में दिले हो कोची दिले हो कि 6 से विभाज प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग। तो 6 से विभाज तो ए ऐसे लिख सको 6 12 6 3 18 6 के 24 इस तरह से 40 को दिले हैं, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 6, डी बराबर 12 में से 6 घटे तो 6, एन बराबर 40 और हमारा निकालेंगे एस एन। तो एस एन बराबर सूत्र हुआ है कोची एन बटा 2 ई वाला सूत्र एन बटा 2 ना ई वाला एन बटा 2 ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये बोलो डी, ठीक है। अब यहाँ का लिखो है कि 40 बटा 2 2 गुने 6 जोड़ 40 घटाओ 1 और ये कितना होगा 6। तो जैसे लिख लिए तो ये होगा 20 ये होगा 12 और ये कितना ये 39 गुने 6। अभी कितना होगा 20 ये 12 और 6 9 54 6 3 18 और 5 23, ठीक है। 20 और एक जोड़ लिए तो 34 में से 20 अगर हम जोड़ लिए तो 4 और 2 6 3 और 1 4 और ये 2 ये हो गया। अब एक गुना कर लिए तो 0 2 6 के 12 2 चौके 8 और 1 9 2 दूनी 4 ये 49 20 कौन वाला हो ऑप्शन सी ये हो गया तो उत्तर। मॉडल सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कोची दिले हो से देख सको ये AP बराबर दिले हो यहाँ पे। तो AP बराबर दिले हो से 3 बटा 2 1 बटा 2
-1/2 और -3/2। तो यहाँ पूछे थे, क्या पूछे थे के लिए क्रमशः प्रथम पद a और सारांतर d क्या है। तो a बराबर 3/2 हो गलो और d बराबर का होता 1/2 में से घटा देवे 3/2। तो लघुत्तम 2 1 में से 3 घटेलिए कितना हो गया -2/2 मतलब -1। तो a बराबर 3/2 और d बराबर कितना हो गया -1। कौन सा उत्तर है कर में सी नंबर कर आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछे था यहाँ देख सको ही AP बराबर दिले हो, AP बराबर दिले हो कुछ दिले हो 10 7 4 बराबर का तीसवां पद पूछे था। तो A बराबर 10, D बराबर 7 में से 10 घटा दिए -3 और n बराबर यहाँ 30 दिले हो। तो an बराबर कितना हो गया a जोड़ n घटाओ 1 d। तो a कितना 10 जोड़ 30 में से 1 घटा दिए और d कितना दिले हो -30। तो 10 जोड़ 29 गुने -3 तो 10 जोड़ 9 3 9 27 और 3 दूनी 3 9 27 और 3 दूनी 6 और 2 8 और ये हो गया माइनस। अगर घटा दिए 87 में से 10 घटा दो कितना हो गया -77। उत्तर दिले होकर में -77। तो -77 बी हो गया एकर उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 एक में दिले हो AP बराबर 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है। ठीक है, तो A बराबर यहाँ हो गया 5, D बराबर कितना हो गया तो 7 में से 5 घटा दिए 2 और L बराबर यहाँ लो 27। तो इनके पता है L बराबर A जोड़ n घटाओ 1 और ये D, ये हो गया 27 पे तो 27 A कितना हो गया 5 जोड़ n घटाओ 1 और D कितना हो गया 2। तो 27 में से 5 घटा दिए ये कितना हो गया n घटाओ 1 और ये 2। 27 में से 5 घटे लिए तो 22, ये इधर गुना में इधर आके भागा में n घटाओ 1 तो 2 इधर है, इधर घटाओ में इधर आके जोड़ते 11 जोड़ 1 बराबर n। तो n बराबर आ गया तो 12 और ये जो 12 हो ऑप्शन नंबर A आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिले हो कि AP जे दिले हो AP बराबर 8, 3, -2, के प्रथम 22 पद। तो A बराबर 8 हो गया, D बराबर कितना हो गया तो D बराबर 3 में से 8 घटा दिए -5 आ गया। n बराबर दिले है 22 का योग। तो A से n बराबर कची हुआ है n/2 2A जोड़ n घटाओ 1 D। तो n कितना दिले है 22/2 2 गुने 8 जोड़ 22 घटाओ 1 और D कितना दिले -5। ये कितना हो गया 11 8 दूनी 16 जोड़ ये कितना हो गया 21 गुने -5। तो 11 ये 16 21 बचे 105 और जैसे घटा दिए 11 तो 15 में से 6 हो गया 9, यहाँ गया 9 में से 1 गया 8, ये गया इतना। तो 11 9 99 माइनस में आ गया 11 9 99 और 11 88 और 9 कितना हो जाता 97, 88 और 9 97। तो ये गलो -979, ये हो गया तो आंसर डी। मॉडल सेट 4 के क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा दिलो AP बराबर दिले है 2 6 10 14 का सारा अंतर निकाले। तो D बराबर का चाहिए तो 6 में से 2 घटा दिए कितना अगला 4। तो D बराबर 4, ये ऑप्शन हो गया तो 21 के बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा दिले हो तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिले हो AP बराबर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78। तो A बराबर 3, D बराबर 8 में से 3 घटा दिए 5
और एल बराबर दिले हो 78। तो इनके पता है, सूत्र पता है, एल बराबर ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी। तो ये अगला 78 और 3 जोड़ एकर में एन तो निकाले के हमरा, एन घटाओ 1 और डी दिले हो कितना 5। तो 78 में से 3 घटा दिलिए, एन घटाओ 1 ये 5, ये कितना हो गया 75। इधर गुना में इधर आके भागा में एन घटाओ 1, तो 15, 5 कम 5 पर 25, तो 15 इधर घटाओ में इधर आके जोड़ में एन, तो एन बराबर कितना अगलो 16, एन बराबर कितना अगलो 16 और 16 है ऑप्शन सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिले हो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो सबसे पहले 4 के गुणज, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, पहला हो तो 12, 16, 20, इस तरह से कितना हो तो 4 6 24 और 4 मतलब 250 में 4 से 250 में भागा दे दे, तो 4 6 24 हो गया, ये कितना 10, 4 दूनी 8। अगर ये 248 होता हल तब ये पूरी तरह से कैडिट होता, तो कितना होता 248। तो ठीक है, तो ए बराबर यहाँ पे 12 हो गया, डी बराबर 16 में से 12 जो लिख लिया हमने 4 और एल बराबर 248। तो एल बराबर जो सूत्र हमें लिख लिया ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी, तो एल 248 कितना अगला 12 जोड़ एन घटाओ 1 और डी कितना अगला 4। तो 248 में से हम 12 घटा दिलिए, एन घटाओ 1 और ये 4, तो कितना अगला 8 में से 2 गला 6, ये कितना अगला 4 में से 1 3 2, इधर गुना में इधर आके भागा में एन घटाओ 1, तो 4 5 20 और 4 9 36। ठीक है, तो 59, ये इधर घटाओ में इधर आके जोड़ में, तो एन बराबर कितना अगला 60, तो एन बराबर 60, तो एन बराबर 60 क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी हो गया आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम पद ए और अंतिम पद खालिस्तान वाली एपी के एन पदों का योग क्या दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं दिया हुआ है, तो इसमें से अगर क्वेश्चन सही रहता तो आंसर हो जाता एस एन बराबर एन बटा 2 ए जोड़ एल, और न तो एक और जो फार्मूला है एन बटा 2 ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी, यही में से कोई आंसर होता ठीक है, क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन सही से नहीं दिले। मॉडल सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में दिले हो कुछ प्रथम पद ए सर्व अंतर डी वाला एक एपी का एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद के लिए हमने फार्मूला पढ़ ले लिए ए एन इक्वल टू ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी, कौन सा ऑप्शन होता तो हम ही में देखे थे क्वेश्चन नंबर 21 ए एन इक्वल टू ए जोड़ एन माइनस 1 घटाओ डी, ऑप्शन डी एगलो आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ दिले हो एक में दिले हो एपी बराबर 10 7 4 का 30वां पद, तो ए बराबर 10 डी बराबर 7 में से 10 घटा दिले कितना -3 और एन बराबर दिले हो 30वां पद क्या होगा। तो ए एन ए 30 इज इक्वल टू का लिखबे मीन, तो ए 30 इक्वल टू लिखबे ए जोड़ ए एन इक्वल टू फार्मूला में ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी, तो ए 30 बराबर कितना आ जाता 10 जोड़ 30 में से 1 घटा दिलिए और गुने -3, तो 10 जोड़ ये कितना हो गया 29 गुने -3, तो कितना हो जाता 10 घटाओ 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 और 2 8 मतलब -77। ये वाला क्वेश्चन पहले भी बने लिए शायद सेट 2 या सेट 3 में दिले हो और -77 हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, तो एक में दिले हो एपी बराबर दिले है 5 7 9 11 और अंतिम दिले हो 27 होगा, लास्ट पद 27 होता, तो ए बराबर दिले हो ए बराबर हो गया 5, डी बराबर 7 में से 5 घटा दिए 2, एल बराबर दिले हो 27, तो हम इनके निकाले थे एन, तो एल बराबर ए जोड़ एन घटाओ 1 और ये डी,
एल कितना हो गलो 27, ए कितना हो गलो 5 जोड़ एन कितना निकाले के है और डी कितना दे दिलो है 2। तो 27 में से 5 घटा दिलिए, ए हो गलो एन घटाओ 1 और ये 2, तो कितना हो गलो 22। एने से ये गुना में इन्हें आके भागा में एन घटाओ 1, तो ये हो गलो 11। तो इन्हें घटाओ में 11 जोड़ 1, ये कितना हो गलो एन बराबर, तो एन बराबर 12 और एन बराबर 12 जो दिले हो ऑप्शन ए एकर उत्तर हो गलो। 24 यहाँ पे दिले हो प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 15 तो 1 3 5 7 9 इस तरह से 15 विषम। तो ए बराबर 1 हो गया, डी बराबर 3 में से 1 घटा दिए 2 और एन बराबर दिया है 15। तो इसका योग पूछ रहा है। तो एस एन बराबर फॉर्मूला पढ़ लीजिए, एन बटा 2a और एन माइनस 1 और ये डी। तो जैसे हम लोग लिखेंगे तो कितना हो गया 15 बटा 2, 2 गुने 1 जोड़ और 15 घटाओ 1 और ये कितना हो गया 2। तो कितना 15 बटा 2, 2 जोड़ ये कितना हो गया 14 गुने 2, तो ये 15 बटा 2, 2 जोड़ 28। ठीक, ये 15 बटा 2 और ये कितना हो गया 30, 2 15 है 30 और 15 15 कितना 625, 15 15 625 की 225। तो यहाँ से गुना कर 15 गुने 15, 15 पचे 75 और 15 कम 15 और 2 22, 225, 625 ना 225 और ये तो आंसर हो गया सी, ऑप्शन सी। हाँ, इस तरह से हम इन समांतर श्रेणियाँ के सारांश के साथ साथ जैक द्वारा पूछल 5 मॉडल सेट पेपर में जे भी क्वेश्चन है हम इन बोर्ड पर देख लिए और उम्मीद करे थियो जितना प्यार तो इन पिछलका वीडियो में दे ले ली, हाँ जितना कमेंट दे ले ली, जितना लाइक कर ले ली ओकर से ज़्यादा एकर में दियो, अपन दोस्त के बताइयो और एकर से हम इनके और ऊर्जा मिलो है और हम इन और ऊर्जा के साथ एकरा बनेबो। ठीक है, और अपन दोस्त के साथ एकरा शेयर करियो, जे ना लाइक कर ले हो लाइक करियो, शेयर करियो और सब्सक्राइब करियो। एकर से होतो को जी कि हमरो ज़्यादा से ज़्यादा मन लगता तो इनके और सेवा दिए के। और जे भाई बहन के अभियो एकरों में दिक्कत हो तो जैसे पर्सनली हमरा मैसेज करके पूछ ले ली वैसे मैसेज करियो। ठीक है, और एकरे के साथ हम इन अगला वीडियो में जेबे, अगला वीडियो हमारे ख्याल से कौन त्रिभुज के फिर से हम सारांश देखबे, सारांश देखे के बाद ओकर बाद हम देखबे कोची जैक द्वारा पूछल 5 मॉडल सेट में जो क्वेश्चन दिले ओकरा बनेबे। ठीक है, एक साथ धन्यवाद।